भगवत गीता विश्व का सर्वोपरि प्रिय ग्रंथ है। दुनिया में तमाम धर्म हैं, तमाम मजहब हैं, तमाम धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन भगवत गीता की जयंती दुनिया भर में जितनी मनाई जाती है उतनी कहीं नहीं मनाई जाती, उस और कोई ग्रंथ की नहीं मनाई जाती। भगवत गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है। भगवत गीता में रामदेव महाराज का जो तत्व ज्ञान है कि रामदेव महाराज कहते थे, रामदेव महाराज जी का वचन कि ये मिथ्या संसार है और गुरु बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। ये बात गीता कहती है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारताः उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशति ते ज्ञानम गान्यना तत्वदर्शिना। उठ, जागृत हो जा, तुझे उपदेश देंगे वह ज्ञानी तत्वदर्शी। रामदेव महाराज भी कहते हैं कि गुरु के बिना ये ज्ञान नहीं मिलता। एक ही बात है जो गीता कहते और रामदेव महाराज कहते, तो एक ऊंची बात कह रहे रामदेव महाराज। तो गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि आप जिस कर्म में जहां भी हैं वहीं से आप ज्ञान के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। कर्म करते तो कर्म को ही आप योग बना दीजिए, भक्ति करते तो भक्ति को ही योग बना दीजिए, और विचार प्रधान ज्ञान मार्ग है तो ज्ञान को ही योग बना दीजिए। योग का मतलब है अपने परमेश्वर से, अपने आत्म स्वभाव से एकाकार होना। योग शब्द गीता में 64 बार आया है। तस्मात् योगी भवा अर्जुना। युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान ने 64 बार कहा, तस्मात् योगी भवा अर्जुना, इस प्रकार। और फिर योगी की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम, सब योगियों में, लय योगी, हठ योगी, कर्म योगी, नादानुसंधान योगी, कई प्रकार के योग साधक होते हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना, मदगत हो जाओ, जहां से मैं हूं, मैं बोला जाता है उसमें प्रवेश पा ले। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तात्मो। जो मुझे अंतर आत्म रूप से मानकर श्रद्धा से भजता है, मेरे सिद्धांत में वो योगी श्रेष्ठ है, ऊंचा है, उत्तम है। तो गीता का योग, गिरी गुफा में जो योग सिद्ध होता था, गीता ने युद्ध के मैदान में वो योग बता दिया, सिखा दिया, और युद्ध के मैदान में योग हो सकता है ऐसा करा के दिखा दिया। जो धर्म होम हवन मंदिरों में संपन्न होता था, वह धर्म आपके दुकान, घर, व्यवहार में। आप बच्चों को खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन बच्चे बड़े होंगे और हमको सुख देंगे, इस लालच को निकाल दो तो आपका कर्म योग हो जाएगा। बेटे बेटी जमाई के सहारे सुखी होने की बेवकूफी गीता छुड़ा देती है। अब वो आप अपना कर्तव्य निभा लो, वो सुख दे, उसकी भीख में आप न रहो, आप अपने अंदर के सुख स्वरूप में जागृत हो जाओगे। उनके अधिकार की पूर्ति कर दो, अपने अधिकार को अलविदा कर दो, आपका शाश्वत अधिकार प्रकट हो जाएगा, आत्म सुख। बेटे मेरी संभाल लेंगे, बहुएं मेरी संभाल लेगी, तो बहुएं आजकल की संभाल लेते लेते आंखें भी दिखाएगी। रुपए पैसों का सहारा इतना न ढूंढो। मरते समय रुपए पैसे के सहारे में जो मरते हो, सांप होकर अथवा प्रेत होकर भटकते। आप तो कर्म दो करो, लेकिन सहारा जिसकी सत्ता से कर्म किया जाता है उस आत्मदेव से योग करो। काम करने के पहले विश्रांति होती, काम करने के बाद भी विश्रांति होती, तो काम ऐसा करो कि जिससे आत्म विश्रांति मिल जाए, आत्म योग हो जाए। गीता ऐसा ऊंचा ज्ञान देती।
गीता के एक आध श्लोक का पाठ, भगवान नाम कीर्तन, साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल प्रदायक होता है। तनुराय महाराज, रामदेव महाराज, भादरिया वाले महाराज और महाराज, इनके जीवन की सीख का सार क्या है कि सत्संग के बिना जीवन व्यर्थ है। एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पापों का क्षय होता है, करोड़ों नासमझियों का क्षय होता है। सत्संग में एक एक डगला चल के, एक एक कदम चल के जाते एक एक यज्ञ का फल होता है। सत्संग में बैठते तो भक्ति योग का फल होता है, सत्संग सुनते तो ज्ञान योग का फल होता है। जब सत्संग में कीर्तन करते हो तो सामूहिक तुमुल ध्वनि पैदा होती। तुमुल ध्वनि में हमारे शरीर के कण पवित्र होते। जब ही नाम हृदय धर्यो, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की, जैसे चिनगी आग की, पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास। भगवान नाम का आश्रय लेते हैं तो जैसे चिंगारी घास में डालो, सूखे में तो घास जल जाता है। ऐसे पाप वासना और बेवकूफ़ी का शमन करने वाला भगवान का नाम है, गुरु मंत्र है। रामदेव महाराज कहते थे कि गुरु के बिना सब व्यर्थ है। कितना भी तप करो, कितना भी करो, गुरु के ज्ञान के बिना व्यर्थ। भगवान कृष्ण भी वही बात कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत, उठ जाग, प्राप्य वरान बोध्यत, उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तेरे को वो तत्वदर्शी ज्ञानी, तू जब मेरी बात में भी तो नहीं जाग रहा है तो जा किसी गुरु के पास और तत्व ज्ञान का उपदेश ले ले। कैसे जाएगा? बोले तत्विधि प्रणिपाते न, विधि सहित नम्र होकर श्रद्धा भक्ति से गुरु के पास जा। तत्विधि प्रणिपाते न, प्रणिपात हो जा, परिप्रश्ने न सेवया, उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। फिर तुझे वो ज्ञानी संत उपदेश देंगे, तत्वदर्शी। तत्व के ज्ञान के अभाव में ही आदमी दुखी होता है। तत्व के ज्ञान के कमी के कारण ही आदमी क्रोधी होता है, चिंतित होता है। सिगरेट फूंकने से और क्रोध बढ़ता है, दारू पीने से, सिगरेट फूंकने से, मांसाहार करने से और स्वभाव में जलन पैदा होती। हम जलने के लिए थोड़े आए, खिन्न होने के लिए थोड़े आए। माधव सिंह के राज्य को शत्रु की सेना ने घेर लिया और आज ये इतना नुकसान, आज इतना नुकसान, और शत्रु आपस में मिलकर देश को अब बचाना मुश्किल है। चिंतातुर माधव सिंह और सेनापति, इतने में एक कठियार आ गया। उसने कहा, राजन कल सुबह से कल शाम तक सेना की बागडोर मेरे हवाले करिए, मैं शत्रुओं को यूं भगाऊंगा। पहले तो सेनापति हंसे, फिर राजा का रुख गहराई में गया, शांत होकर उसको देखा। सोमा कठियारा बोले, अच्छा सोमा जी, कल सुबह से नहीं, अब भी शाम से कल शाम तक राज की बागडोर तेरे हवाले। हम वैसे ही तो हार मान रहे थे, पलायन सोच रहे थे, आत्मसमर्पण सोच रहे थे। चलो एक दिन तेरे को राज की सेना की बागडोर। सुबह हुआ, बिस्तर पे से उठ के थोड़ा गुरु ने जो बताया था वो ध्यान किया, ईश्वर के साथ अपना तालमेल जोड़ा, फिर गया। सेना का पड़ाव था जंगल में और ऐसी जगह पे पड़ाव था जहां शहद के छत्ते थे, बड़ी मक्खी छोटी मक्खी। उसने क्या करा, गिलोल से बस मक्खियां उड़ी, तोबा तोबा तोबा, मक्खियां काट रही हूं, मक्खियों को भगाए एक दूसरे के भगाए। इतने में सोमा ने कहा, वार वार अटैक, तोप के गोले, वार अटैक अटैक अटैक।
शत्रु पर हावी हो जाओ। हाथी चिंघाड़ने लगे, भगोड़े चिंघाड़ने लगे। देखते देखते इतने दिन की हार जीत में बदल गई। दोपहर का सूर्य ढले उसके पहले ही हार जीत में बदली। सोमा कठियारा का बहुमान करते हुए राजा ने पूछा कि भैया इतना बता कि तेरे पास ही क्या जादू था। बोले महाराज सीधी बात है, मैं सत्संग में जाता हूं। गुरु ने कहा कि अपने अधिकार का त्याग करो, दूसरे के अधिकार की रक्षा करो तो आपका आत्म अधिकार जगेगा। तो शहद के छत्ते थे, गरीब मक्खियों का अधिकार क्यों छीनना। मैं पसीने का खाना कमा के खाता था, काठियां करता था। लेकिन जब देश पर नौबत आई तो मैंने सोचा क्या करें, अब हमारा देश तो हार रहा है। तो अंदर की प्रेरणा हुई और मैंने तुमसे बात की। शत्रुओं की सेना जंगल में जहाँ पड़ाव डाला था वहाँ कहाँ कहाँ छत्ते हैं शहद के मुझे पता था। तो मैंने गिलोल मारी सूरज उगने के पहले, तो मधुमक्खी के छत्ते से मक्खियाँ उड़ी तो सैनिकों को काटे, इधर से मक्खियों से बचे, उधर से धड़ाधड़ करते लगे। तो सैनिक सिर पे पैर रख के भाग गए महाराज। तो जो भगवान के रास्ते जाते हैं वे भक्त भी न जाने कब कौन सी सद्प्रेरणा लाकर देश को बचाने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने मन को बचाने में सफल हो जाए तो क्या बड़ी बात है, अपनी बुद्धि को बचाने में सफल हो जाए तो क्या बड़ी बात। नारायण नारायण। आपको तो धन्यवाद है, आपके माता पिता को भी धन्यवाद है भगवान शंकर के तरफ से। शिव जी कहते हैं कि जिनका गुरु भक्ति में, गुरु ज्ञान में, गुरु सत्संग में प्रीति है, उनकी माता पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। तो आप सबको शिव जी के तरफ से धन्यवाद। राम राम।